भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के बिलासपुर दौरे से कांग्रेस पार्टी के सभी नेता बौखला गए हैं और बौखलाहट में कभी उनकी सरकार के मंत्री और कभी पूर्व मंत्री और विधायक जो है तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। आज बिलासपुर में जिस तरह से पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरह से धुर विरोधी इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, इससे उनकी बौखलाहट प्रदर्शित होती है। जहां तक नड्डा जी के दौरे की बात है, वो जब जब बिलासपुर आते हैं नई सौगात लेकर आते हैं। इस बार भी बिलासपुर आए तो उन्होंने बिलासपुर में अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया। उन्होंने 31 करोड़ से पेट सिटी और स्पेक्ट सिटी का शुभारंभ किया। उन्होंने यहाँ पर विश्राम सदन का भूमि पूजन किया। उन्होंने वायरोलॉजी रिसर्च लैब का शिलान्यास किया। इस तरह की सौगातें बिलासपुर को दी है जिसको कांग्रेस के नेता पचा नहीं पा रहे, इसलिए भ्रामक बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक एम्स की बात है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, एम्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की देन है। 2014 में जब आदरणीय मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी थी, तब पहले ही बजट में जो 11 एम्स देश में दिए गए थे, उसमें हिमाचल को आदरणीय नड्डा जी और अनुराग जी ने एम्स दिलवाया था। और हिमाचल में एम्स कहाँ खुले, उसके लिए हमने जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से यहाँ की जमीन के कागज दिए थे, मेमोरेंडम दिया था, और उसमें की वीरभद्र सरकार ने उसी जमीन को केंद्र को जो है वो रिकमेंड किया था। और केंद्र में उसमें तक बने स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी ने वहां पर एम्स खोलने के रास्ते को प्रशस्त किया था, जिसके फलस्वरूप 3 सितंबर 2017 को वहां पर शिलान्यास हुआ था। परंतु वीरभद्र सरकार ने शिलान्यास होने के बाद भी वन भूमि की एनओसी नहीं दी, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं कराई, जिसके कारण वहां पर काम शुरू नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में सरकार बनी, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, तब जाकर फॉरेस्ट की क्लियरेंस हुई, तब जाकर भूमि पूजन करके निर्माण कार्य शुरू हुआ। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि निर्माण कार्य 5 साल में पूरा किया गया। 5 साल में इतने बड़े एम्स हॉस्पिटल का काम पूरा होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि। कांग्रेस नेताओं को तो इसकी सराहना करनी चाहिए, परंतु वो आलोचना के लिए आलोचना करने की अपनी आदत से मजबूर होकर उसकी आलोचना कर रहे हैं। और इतने कम समय में आज इस एम्स में अगर नी ट्रांसप्लांट की जो है वो व्यवस्था है, अगर आज यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, अगर आज यहाँ पर पेट सिटी और स्पेक्ट सिटी की सुविधा शुरू हो गई है, तो ये सब आदरणीय नड्डा जी की देन है, जिसके लिए बिलासपुर ही नहीं हिमाचल प्रदेश की जनता नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, आभार प्रकट करती है। और जहां तक पार्टी के कार्यालयों की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, लाखों समर्थक अपनी कमाई में से आर्थिक सहयोग करते हैं, और उस आर्थिक सहयोग के आधार पर हम जमीन खरीद कर वहां पर अपना कार्यालय बनाते हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरह सरकारी जमीन नहीं लेते, हम कांग्रेस पार्टी की तरह भाखड़ा बांध विस्थापितों के लिए तय की गई जमीन नहीं लेते, हम कांग्रेस की तरह किसानों के लिए सब्जी मंडी बनने वाली जगह पर प्रदेश कार्यालय नहीं बनाते, हम जमीन खरीद कर वहां पर कार्यालय बनाते हैं। इसलिए कांग्रेस के नेताओं पर इस पार्टी के कार्य में दखल देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और जहां तक इन नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार के मामले की बात की गई, कोई तथ्य रखे, निराधार आरोप लगाना इनकी आदत बनी। कोई किसी भी आरोप को प्रमाण सहित सिद्ध करे, निराधार आरोप लगाना बंद करे। और आज तो ये दोनों नेताओं ने जिस तरह से आदरणीय नड्डा जी के परिवारजनों तक को इन मामलों में घसीटा है, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। परिजनों पर व्यक्तिगत आरोप लगाना ये कहीं किसी नेता को शोभा नहीं देता, और वो भी निराधार आरोप लगाना। मैं आज स्पष्ट रूप से उनको कहना चाहता हूं कि वो भ्रष्टाचार के आरोपों को, नड्डा जी के परिजन पर लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों को सिद्ध करें, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।